सोमू उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोदकर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर मालती की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए आरती। तभी वो जादुई चिड़िया सोमू के कंधे पर। हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने इंटरव्यू के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं वैष्णव टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। इस तरीके की एनिमेशन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी IBIS Pentax एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर फ्री में और इजीली मिल जाती है। तो आपके सामने माई गैलरी का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए वो शो होंगे। यदि आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो कोई भी शो नहीं होगा। तो प्लस बटन पर आपको क्लिक करना है, 20:48 का रेशियो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक कैरेक्टर जो कि क्रोमा टून का होना चाहिए, वो यहाँ पर लेयर 1 पर क्लिक करके कैमरा पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। जैसे ही आप उस कैरेक्टर को इंपोर्ट करोगे, इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। सही कर देना है, कैंसिल कर देना है। इस लेयर को फर्स्ट पर लेकर आना, जो 3 लाइन लिखा है इसको क्लिक करके, और सेकंड लेयर को ये सेलेक्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर 2 काम करने हैं। यदि आपके कैरेक्टर का जो कलर है वो अदर है और आप इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक इमेज और यहाँ पर जाना होगा इस तरीके से। और सो मान लीजिए कि हमने इसके इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद फिंगर की सहायता से पकड़ना और इसे यहाँ पर छोटा करके रख लेना है। इसे भी टिक कर देना है। दूसरी लेयर पर करना, उसी लेयर के ऊपर नहीं करना है। इस लेयर को सेकंड में कर देना है और अब इस लेयर को ही सेलेक्ट कर लेना है, जो पहली वाली लेयर है इसको। ठीक है, इस पर जाना है, आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करना है और जहाँ पर एक कलर है इसको इस तरीके से पिक कर लेना है। अब जो हमारा मेन करके उस लेयर को सेलेक्ट करना है और जहाँ पर आप इस कलर को पिक करना चाहते हैं उस पर इस तरीके से यहाँ पर प्रेस कर देना है बकेट टूल को ले करके। तो आप देख सकते हैं हमारा इजीली यहाँ पर बकेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सभी जगह जहाँ जहाँ आप करना चाहते हैं वहाँ आप इस तरीके से कर पाएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसे आप ब्रश का यूज़ करके आप इसे इजीली कर सकते। तो इस तरीके से कैरेक्टर का जो कलर होता है उसे चेंजेस किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको पसंद आया है। अब आपको जो हमने दूसरा लिया था इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इतना काम होने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे कि इसका जो एक हाथ है उस एक हाथ को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे इसे वीडियो में आगे पता आपको चल ही जाएगा। इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है, इधर इसे हटाना है और इधर इसे हटा देना है और इधर की से भी हटा देना। इस तरीके से हटाने के बाद ट्रांसपेरेंट PNG आपको कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से यहाँ अंडू करना है और बाकी सबको हटाना। जो हमने फिलहाल हाथ हटाए थे उनको रहने देना है और बाकी को इस तरीके से पूरा यहाँ पर इरेज कर देना है। इस तरीके से ध्यान से आप कर करके देख लेना कि कौन सा हैंड हटाना है, कौन सा हैंड नहीं हटाना है। यदि आपको दायां हटाना हो तो दायां हटाइए। यदि प्रॉब्लम बस एक बार आपको गलत हैंड मिट जाता है, इरेज हो जाता है, तो आप दोबारा से उस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ इरेज कर सकते हैं। इतना आपको करने के बाद अब क्रोमा टून एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमें इन कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करना है जो फिलहाल हमने तैयार करिए हैं। तो लेफ्ट स्टार्ट बटन दिया गया है, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स बटन मिलेगा, इस पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्ट कस्टम फ्रॉम ड्राइव को चेक कर देना है, चेक कर देना है। अब जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन होगी और गैलरी से जो आपने बनाया उसको इंपोर्ट कर देना है। चीज कर लिया था, अब क्रोमा टून के अंदर हमने इनको इंपोर्ट कर लिया है। अब साथ में भैया कुड्डा वाली एनिमेशन चाहिए थी, तो इससे पहले मैंने हाथ में आपको कुड्डा पकड़ाना बता दिया था कि किस तरीके से हैंड में कुल्हाड़ी को पकड़ाया जाता है। तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो यह चौड़ा है, इसको भी हम यहाँ से नन कर देते हैं एंड ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हमारे बचे हैं। एक हाथ है हमारा इसी का, यहाँ पर ये इजीली लगता होगा, आपको जानकर खुशी होगी। और यहाँ से आप ग्रीन स्क्रीन को आपको सेलेक्ट करना है। ब्लू नहीं करेंगे, ग्रीन करेंगे और इसे बॉक एनिमेशन के अंदर रिकॉर्ड करना है। लोगों ने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि आपको इस तरीके से यहाँ पर आधा कट करना है,
हैंड को मिटाना है, सिर को अलग करना है मेरे भाई, फिर भी वही एनिमेशन डलने थी, क्योंकि बॉडी मूवमेंट होना है तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो हमारी बॉडी मूवमेंट भी ज़बरदस्त होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो इतना आपने कर लिया, अब इसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग तो बस आपको इसी नॉर्मल एनिमेशन के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है। तो चलिए, जैसे आप रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करोगे मेरे भाइयों, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो होनी शुरू हो जाएगी। यदि रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो हमारी तरह अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज कर लिए रिकॉर्डिंग इजीली कर दिया है। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं मिलता हूँ एडिट। अब दोस्तों, आपने इस आदमी की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो तो कर ली, लेकिन जो हैंड हमारा छोटा सा बचा था इसके एनिमेशन में बताना भूल गया। तो अब आई की ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब इस हाथ को ऐसे मोड़ना है। अब मोड़ा कैसे जाएगा? जो इसके ऊपर बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्सों की सहायता से हम इसके हाथ को इस तरीके से कुछ ऐसे यहाँ पर मोड़ेंगे। अब मोड़ने के बाद आपको जो रिकॉर्डिंग बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। ध्यान रहे कि रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके यह काम करना होगा। तो थोड़ा बहुत हम और मैनेज कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगे, ऐसा लगे कि वास्तव में ये कुछ पकड़े हुए है। तो ऐसे कुछ हमने कर लिया है, काफ़ी लग रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा। तो रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करते हैं एंड क्रोमा टूल को परमिशन नहीं देते हैं और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अब बारी है एडिटर में चलने की। तो चलिए फटाफट से हम एडिटर में चलते हैं। एडिटर के अंदर आने के बाद हमने इस लेयर को इंपोर्ट कर दिया है। पहला काम है इसका क्रॉपिंग करना। तो क्रॉपिंग बटन पर जाएंगे यहाँ पर और इस तरीके से इसके सभी पार्ट को क्रॉप कर देंगे। इनकी जो शरीर है वही रहने देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा बनता है उसको यहाँ से इस तरीके से सिकुड़ा करके भी डिलीट कर देंगे। तो इतना हमारा शायद एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे और कटआउट वाले ऑप्शन में जाकर क्रोमा की यास का कर देंगे। तो थोड़ा हम स्लोली चल रहे हैं, फ़ोन बहुत धीरे चल रहा है, इसकी टेंशन नहीं हमको। बस यहाँ पर इस तरीके से हम इसका काम तमाम कर देंगे। और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, जाएंगे फ़ोटो वाले ऑप्शंस में और स्क्रीनशॉट हमने जो लिया है उस स्क्रीनशॉट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। अब जो हमारा हाथ और पूरी बॉडी को एक साथ इस तरीके से एडजस्ट करके हाथ को इस बॉडी से सेट करना है और ध्यान रहे कि ऐसा हमें प्रतीत होना चाहिए कि हाथ में कुछ पकड़े है। यदि आपका हाथ पूरी तरीके से सेट नहीं बैठ रहा है तो क्रोमा टूल में दोबारा जाना होगा और दोबारा से एडजस्ट करके स्क्रीनशॉट लेना होगा। भैया टाइम तो देना ही देना होगा। तो इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और फिर से यहाँ पर एक बड़ा ऑप्शन आता है काइनमास्टर। सभी एप्लीकेशन से स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आता है, फिलहाल इसके लिए अंदर नहीं है। तो हम इस तरीके से अपनी उंगलियों से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से एक बोरी डाउनलोड करनी है जो कि चोर लेकर जा रहा है। यदि वो इमेज आपको ना मिले तो अपने टेलीग्राम चैनल पर हम उसे अपलोड कर देंगे, जाकर देख लेना। स्क्रीनशॉट जस्ट हमने क्रोमा टूल एडिटर से लिया था उसका, और जो बोरी हमने आपको इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से डाउनलोड करने को बताई थी वो इंपोर्ट कर ली। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, यह बिल्कुल एक इंसान था, वो इसे लेकर जा रहा था, उससे हमने इसे डाउनलोड किया था। लेकिन इरेजर की सहायता से हमने उस मैन को पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया है। कैसे हटाया? इरेजर की सहायता से हटाया है और हटाने के बाद इसका जो पूरा मेथड है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसके हाथ आ रहे थे तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये मूवमेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि हाथ के साथ से आप सेलेक्ट करना कि कहाँ पर मेरा हाथ है। इसे छोटा बड़ा करेंगे और घुमा फिरा के सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख लेना कि आपकी कहाँ पर कैसे बन रही है, उसी हिसाब से आप इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, ड्रॉ करना ही करना होगा। जब ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी आप इसे इस तरीके से ही ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको फिर भी नहीं होगी। जब ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा और ना करेंगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको इसे यहाँ पर डन कर देना है। अब इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से करना है। इसे न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद आपको न्यू लेयर पर ऑल काम करना होगा। अब कैसे करेंगे, चलिए ब्रश पर जाते हैं, कोई भी ब्रश को चूज कर लेते हैं जो कि बढ़िया ब्रश हो।
ओके कर देंगे। एंड कर्व टूल को हमने पहले से ही ओपन कर दिया है। सबसे पहले आपको बुर्श का साइज थोड़ा कम करना है, 80 की 7-8 के करीब। ध्यान रहे कि सभी जगह बुर्श का साइज समान ही होना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। सो मैंने पहले से इसे ड्रॉ करके रख लिया है। थोड़ा सा बुर्श का साइज कम कर देंगे थोड़ा, जो कि अच्छा लगे। इस तरीके से वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। तो चलिए देखिए, इस तरीके से हम पूरी वीडियो जितना भी हमारा ये काम है उतनी में सभी में से हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे कि जो बाहर का पार्ट है उसे अलग ड्रॉ करेंगे, अलग लेयर पर करेंगे, और जो भीतर का पार्ट है इसे अलग लेयर पर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे कि आपको जो नीचे का मुंडी है इसका जो आपको अपने कैरेक्टर के हिसाब से ड्रॉ करनी होगी, किसी की बातों में या फिर किसी के तरीके से आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करते हुए जल्दी फटाफट आपको इसे ड्रॉ करना है, क्योंकि फटाफट तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट हैं ये दोनों मिलने चाहिए। यदि आपके दोनों पॉइंट नहीं मिलेंगे तो आपका यहाँ पर जो कलर है वो फिक नहीं होगा, यानी कि इसमें कलर नहीं भर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस जो हमने जस्ट लेयर करी है इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद देखेंगे कि हमारी बोरी बन चुकी है। अब इसको आई ड्रॉपर पर चले जाएंगे और इसको टिक कर देंगे और यहाँ पर कलर को पिक कर लेंगे और बकेट वाले ऑप्शन में जा कर के इसे फिर से हाइड कर देंगे और यहाँ पर उस कलर को फिल कर देंगे जो कि हमने तैयार किया है। ध्यान रहे कि सभी काम न्यू लेयर पर करना है, दूसरी लेयर पर अलग अन्य लेयर पर। इस तरीके से आपने इसे पिक कर दिया। अब जो इसके अंदर का पार्ट्स हैं, जो कि इसके अंदर के पार्ट हैं, उन्हें आपको इसी हिसाब से ड्रॉ करना होगा। तो फिलहाल हम इसको अनहाइड कर देते हैं। इस तरीके से उसी तरीके से आपको इसको अंदर के पार्ट हैं वो भी आपको ड्रॉ करने होंगे। अब ब्रश आप ये वाला ब्रश ले सकते हैं। ब्रश का हम नाम बताना चाहेंगे आप सभी को, जिससे कि आपको बनाने में काफ़ी आसानी हो सके। डिप पेन हार्ड के नाम से ब्रश है, यहाँ पर डिप एंड हार्ड के नाम के ब्रश है और डिप एंड हार्ड, ये सभी ब्रश इसी काम के यूज में आते हैं। तो आप इनको ले लीजिए। इसी तरीके का शेडो आपको इजीली बन जाएगा। तो इसे बनाकर मैं मिलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा खिंचता जा रहा है। आप देख सकते हैं यह मेरे हाथों से ड्रॉ करी हुई है। हम इसको सभी को हाइड कर देते हैं और जो पहले थी उसको भी हाइड कर देते हैं इसको। तो यह मेरे हाथों की ड्रॉ करी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी ड्रॉ करेंगे। देखिए शेडो भी हमने आराम से दिया है। यदि आप और जल्दी करेंगे, सॉरी ध्यान से करेंगे तो और आप आसानी से कर पाएंगे। अब इतना आपने कर लिया तो आपको फिर से एडिटर के अंदर चलना होगा। जो हमने बोरी अभी बनाई थी उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आपको जैसे आप इसे एडजस्टिंग करना चाहते हो उस तरीके से आप इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सेट हो चुकी है। सेट होने के बाद जो हमारा हैंड है उसे आप इस तरीके से कर लेंगे। देखिए हम सिखा रहे हैं, आप अपना काम खुद से करेंगे तो बढ़िया से कर लेंगे। बढ़िया से करने के बाद आपने जो हैंड तैयार किया उस हैंड को इसके ऊपर यहाँ पर इजीली ऐसे करके सेट कर देंगे। तो आप देखेंगे इसका क्रोमा की थोड़ा सा और है, हम एडजस्टिंग कर देते हैं। थोड़ा सा जाएंगे क्रोमा की पर और जो रेंज वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा सा हाई कर देंगे तो हमारा क्रोमा के प्रोफेशनली तरीके से कर दिया जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने, चलिए देख लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी एनिमेशन बनकर कंप्लीट हुई है। आप यहाँ पर जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसको हम यहाँ पर बॉक एनिमेशन के अंदर लेकर आते हैं, जो कि बॉक वाली एनिमेशन है। सेट हो चुका है, बोरी भी सेट हो चुकी है और एनिमेशन भी सेट हो चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके की हमारी प्रोफेशनल एनिमेशन बन चुकी है। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना मत भूलिए। अब आपको जो हमने एनिमेशन कंप्लीट करी है फ़िलहाल के लिए, उसको आपको सभी पार्ट को एक्स्ट्रा जो हमारे बने हैं उनको इस तरीके से ट्रिम कर देना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा ऐसे पावर डॉक एप्लीकेशन के अंदर। इसे बीच में किस तरीके से सेट किया जाए चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसे अंदर सटा देना है, फर्स्ट की फ्रेम पर चले जाना है, एक प्लस की फ्रेम दे देना है। सभी के अंदर की फ्रेमिंग होता है, प्लस माइनस के बटन होते हैं, एक दे दी। अब लास्ट पोजीशन पर आपको चले जाना है, करैक्टर को पकड़ना है और इस तरीके से ध्यान रहे कि ज़मीन के तल से ही मिलकर जाना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर कर दिया बात नहीं बनेगी भाई, तो नीचे ही लेकर आना है और लाने के बाद इस तरीके से बाहर छटा देना है और निकाल देना है। अब आप इस वीडियो को प्ले करोगे तो रिजल्ट आपके सामने है।
तो मैंने इतना बढ़िया, इतना प्यारा समझाया। इस वीडियो को लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाइए और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी ट्यूटोरियल आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो आज के दिलदार एपिसोड को, दिलदार ट्यूटोरियल को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बैक ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए राम राम।